तो आप माहौल देख रहे हैं, जाट बिरादरी के गांव में न्यूज़ 24 हैं। और अच्छा, आप भाई साहब अभी आए हैं, क्या नाम है सर आपका? कपिल चौधरी है जी। तो कपिल जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या है माहौल? अब चुनाव हार गए, दोनों नेता आपके आमने सामने हैं, तो अब जाट समाज कैसे देख रहा है इन दोनों नेताओं की लड़ाई को और यहाँ की राजनीति को? बस राजनीति का ही कारण है जी, ये तो वैसा तो कोई तो और तो कुछ है नहीं ऐसा। नहीं, संजीव बालियान संगीत सोम को कह रहे हैं, संगीत सोम कह रहे हैं कि बालियान खुद अपनी वजह से आ रहे हैं चुनाव। असलियत क्या है? आम मतदाता क्या सोच रहे हैं? देखो बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें संगीत सोम जी का भी हाथ है हमारे नज़रिए से, तो क्योंकि ठाकुर का जो वोट है, क्षत्रिय समाज का जो वोटिंग है, वो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा गिर गया, कुछ कम हुआ और कुछ जो है बट गया। तो बात तो ये कहीं ना कहीं तो है, लेकिन वो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। तो कह रहे हैं संगीत सोम कि चरथावल, बुढ़ाना, आप मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधन्ना में को उनकी जिम्मेवारी थी। यहाँ से तो 750 से वो लीड कराए। नहीं लीड बेशक करा, लेकिन जो यहाँ से लीड होनी चाहिए थी वो तो नहीं हो पाई जो पिछली बार हुई थी। अरे भाई साहब, जो खुद 17,000 से चुनाव हार गया हो 2022 में, आप वो 750 का लीड करा रहा है, तब भी करें कि और ज्यादा होता लीड? नहीं लीड तो देखो ऐसा तो नहीं है खाली संगीत सोम की वजह से लीड हो गया हो भाई, जैन समाज भी साथ जुड़ा है और भी बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें कि खाली संगीत सोम की वजह से ही लीड होगी। हो लीड तो बहुत तरीके से हुआ है जी, और तरीके से भी वोटर जुड़ रहा है, ऐसी तो बात नहीं है। जैन की वजह से भी वोटर जुड़ा है, आरएलडी की वजह से लाभ हुआ, लेकिन आरएलडी की वजह से लाभ होता तब भी संजीव बालियान हार गए। आप चौधरी अजीत सिंह को वो हराए थे 6,000 से 2019 में, जब तमाम जाट बिरादरी एक तरफ वोट कर रहे थे। दूसरी तरफ नुकसान हो गया ना। हम तो देखो इस सरधना विधानसभा की बता सके, दूसरी विधानसभा होगी तो सरधना का ही बताइए। सरधना विधानसभा में जो लीड लेके चलते थे बालियान जी, वो लीड नहीं लेकर चले। उसका कारण कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज भी है। तो आपके आसपास जो 32-34 गांव हैं क्षत्रियों के, क्या वहाँ बीजेपी को वोट नहीं पड़ा? नहीं पड़ा है, लेकिन बहुत कम पड़ा है, बहुत कम परसेंटेज में पड़ा, और परसेंटेज भी डाउन हो गया। अच्छा, तो अब आगे की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? दोनों नेता तो राजनीति करेंगे ही, सरधना से संगीत सोम लड़ेंगे ही, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर छोड़ेंगे नहीं। दोनों के बीच में रिश्ते अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा है कि ठीक होंगे। तो इधर की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? बस देखो जी, वो तो अब समय बताओगा क्या है कैसे है। कोई बदलाव होगा या तलखी बढ़ेगी? देखो बदलाव हो भी सके जी, अब तो समय बताएगा कैसे कैसे। राजनीति में कोई असंभव चीज नहीं है। हाँ बताइए। असली वजह है, पहले तो अब के मिली 80,000 सीट, 80,000 वोट बालियान साहब को। हाँ। और पिछले इलेक्शन में मिली थी 1,16,000, तो कितनी कम हुई है ज्यादा, ये देखिए आप सरधना विधानसभा में 36,000 कम वोट। और ये होती तो 10,000 से जीत होती ना। तो 36,000 कह रहे हैं कि ठाकुरों के वोट कम पड़े। पूरे उसमें पड़ी, इनका भी सहयोग है उसमें। जब 116 थी तो रिकॉर्ड है सब, 1,16,000 वोट पड़ी 2019 में, और अब क्या पड़ी 80,000, तो 36,000 कम होगी। इनका भी सहयोग है और विरोध भी है कुछ। शुक्रिया। तो परसेंट जो कम हुआ है ये हार का कारण है। जो वोट परसेंट कम हुआ वो हाँ, ये हार का कारण है। तो 24 में काफी वोट परसेंट कम होया है। जाटों में तो काफी रहा है, 70-75% है, और ठाकुर बिरादरी में जो है कहीं 50 है, कहीं 55 है, तो और कम भी है। तो ये मेन कारण जो है वोट परसेंट का हारना है बालियान जी के लिए। पिछले 19 में जो है बालियान जी पीछे से अजीत सिंह के सामने हारते हुए आए थे, हमारी सरधना विधानसभा ने वे जिताए थे। चलिए, तो देखिए ये आम मतदाताओं के बीच में है और अपने अपने समीकरण है जीत हार के। जो बिरादरी वाइज है, लोगों को लग रहा है कि सरधना में पिछले 2019 के लोकसभा के मुकाबले में संजीव बालियान को 1,16,000 वोट मिले थे,
इस बार वो 80,000 पर रह गए। और जो कम वोटिंग का परसेंटेज हुआ है उसमें जो ठाकुर चौबीसी जो गांव हैं, ठाकुर जो सरदना विधानसभा में तकरीबन 50 से 55 हज़ार के आसपास हैं, वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लिहाजा इसमें संगीत सोम की भूमिका है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप पर और लोग क्या बोलते हैं, खुद संगीत सोम क्या कह रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। माहौल क्या है, हमें कुछ और जगहों से ले चलते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा के राजनीतिक रार पर यहाँ के आम मतदाता क्या सोचते हैं।